सज्जन सियाड़ों की कमी है, मैंने लीक सिलेंडर क्यों दियो बे? ने तो मानो बेवकूफ बना कर उठा के ले आया, पर अब नहीं। 5 मिनट में सब कुछ खत्म। आग लगती वो तुरंत ना पूरे सिलेंडर का आग लगी। कोई रिजाई बेगेरी फिर भी नहीं बुझा, वो पता नहीं आगे चाशो को नहीं हाँ। मतलब सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार, मैं ललित चनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी मौजूद है गुड्डा गोडजी के अंदर, और चौरा गांव है उसके अंदर, मोरिंडा बस्ती है उसके अंदर। और कल एक दुखद घटना हुई थी कि एक सिलेंडर फट गया था, और सिलेंडर फटने की वजह से मकान है, मकान नहीं बोल सकते उसको, ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो है ये। और ये एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से, और ये पूरा जो मकान है वो ढह गया, देख सकते हैं। और इनके जो मवेशी थे, बकरियां थी इनकी, 7-8 के करीब बता रहे हैं, तो भी इस मकान के नीचे और दब गई। पूरी घटना क्या कुछ हुई थी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी इनके पास में ना तो खाने के लिए कोई जगह है, ना रहने के लिए, क्योंकि इसके नीचे भी ये नहीं जा सकते, तो ये कभी भी टूट सकता है। परिवार है वो एक बार आर्थिक और संकट से जूझ रहे हैं। ये बाबूजी है, परिवार का मुखिया है। अगर हाथ देखो तो ये सिलेंडर वगैरह बुझाना की वजह से और आग अंदर, और ये आग लागी क्या थे की वजह से जुलूस का सारे ऑपरेशन वगैरह क्या को ओडो है, गलो कट गो, एक्सीडेंट हो, 6-7 ऑपरेशन हुआ दुर्लभ जी हॉस्पिटल में। 2 ऑपरेशन अब हो जाए, मैं नहीं हो जाए अभी। अच्छा, तो आगे बाबूजी का थोड़ी परेशानी है गला में बोलना की, तो अठिना के जो ये लोग है आज से बातचीत अपना करने की कोशिश करूंगा। कौन सा बताओ, क्या नाम है थारो, परिचय दो। मेरा मिश्रो। अच्छा, हाँ वो थारो ही घर होगी। हाँ मारो ही हो। अच्छा, तो ना ये कुछ बात हुई, थोड़ी सी बताओ थे भाई। सिलेंडर लगाओ लग रहा, सिलेंडर लगा पहले से लागिड़ो हो या फिर थे लगा रहे लगा रहा नहीं लेकर आए आगे। हाँ काले भरा के ले आई। अच्छा, इमीन में बोली मैं बेटा तू भरा ले आई। नहीं आई, एक बार अब जित लेके पहुंची। अच्छा, और फिर शाम न लगाया, शाम न लगाया जन्म, शाम न लगाता ही, और बस सारा सिलेंडर को 5 मिनट ही खोल लगी। सिलेंडर में आया मतलब गैस वगैरह लीकेज हो रही है। हाँ भी टाइम पे हाँ लगाता ही लागी। हाँ जब लगाते हैं कोई गैस वगैरह चाशो, या फिर अभी लगाता नहीं आया, मतलब आग लगाता नहीं आगे चाशो को ना, चाशो को नहीं, हाँ मतलब गैस जो सिलेंडर के अंदर ही कमी है। हाँ बिना चेक करे, बिना चेक करे बिना ही दे दिया। भी का आग लागे, रेगुलेटर वगैरह भी लाग रहे हो, कौन लाग रहे हो, रेगुलेटर लाग रहे हो, रेगुलेटर लाग रहे हो। हाँ, और भी का आग के तरीके से लाग रही, थोड़ी बताओ। आगे जो मामा लगाई जिस जो सारा का लागी, सारा के लागी। हाँ और बाद में कितनी देर तक आग लगी रही भी के? हाँ 5-7 मिनट तो लगी होगी, इतनी तो लगी। इतनी देर हम कोशिश करी बन बुझाने के लिए, बुझाने के लिए को गुदड़ा कोई रिजाई बेगेरी फिर भी नहीं बुझा। वो बहुत कोशिश करी मेरा आदमी, और फिर आज को वो आप ऊपर पड़ गया। जब मैं बोली मैं तू बड़ा गा के, जब मैं बिन बांध खींच के ले आई, अब बालका नहीं आली आई, बोली मम्मी थे पापा ने ले आओ, जब मैं बांध खींच के ले आई। बस यही बात हो। मैं अट्ठे कौन पूछा जी पहले तो वो ब्लास्ट हो, ब्लास्ट हो। मतलब कोई क्या चोट वगैरह भी आई है या ना कोई नहीं आई चोट तो कोई। अंदर नुकसान क्या हुए हैं? अंदर तो बहुत नुकसान है, क्या चीज को नहीं मनी आता उगर का, मैं कोई चीज क्या को ना सब कुछ है। तो हाँ थे तो थे अठे आगे भी टाइम में। हाँ मैं हो रही, तो यहाँ की जो गैस वगैरह थे लगा रहे आगे पापा लगा रहा। हाँ मैं तो सिर्फ उन्हें चालू करके देखते ही वाने एकदम ये बिगन सिलेंडर के पास में चिमकारी छूटते ही वो एकदम ऊपर ढक्कन का आग लगी। आग लगती वो तुरंत ना पूरे सिलेंडर का आग लगी। हाँ पापा तो एकदम साइड में या पापा मम्मी ने बोली मैं क्या नाम ले बुझाऊं, पापा गुदड़ा रजाई लेकर उसके ऊपर मान कोशिश पूरी करी उन्होंने बुझाने की, पर वह कौन बुझी, वह नहीं बुझी ना। बाद में ना मैं बोली मम्मी हम तो पापा ने लेकर निकलो, और मैं बच्चों ने लेकर अंदर तो बाहर ने निकली, बच्चे अंदर हॉल में ही थे। मैं उनका हाथ पकड़ कर मैं तो आगर मम्मी पापा मेरे पीछे पीछे, तो मैं उरे से ही पूछा, इतने में तो ब्लास्ट हो गो, यानी 5 मिनट में सब कुछ खत्म।
जब ब्लास्ट होते तो कितनी तेज आवाज आई? बहुत जोर से आपने गुड़ पूंख नेवरी 5-6 किलोमीटर के एरिया तक खूब जोर का कितना धमाका। लोग अभी टाइम के ऊपर सिलेंडर के अंदर जो आग लगी थी? अड़ोसी आस पड़ोस का सारा ही यार, हाँ आस पड़ोस का सारा इकट्ठा होगा। जब तो पूरी रोड ही जाम होगी, बहुत आदमी है रात में तो। मकान वगैरह ये तुरंत टूट के पड़ गई, ये दरार वगैरह चली। हाँ ये तुम देखो, मैं तो जिटम ब्लास्ट हो ना बाद में वे पुलिस आ गया, मान तो उड़ान कौन दिया, मैं तो सुबह आके देखी हूँ सो क्यों मान तो जब तक वही खेरा कुछ ही कोनी हो, सब कुछ बच गया, सब कुछ बच गया। मान तो दिलासो दे रहा वे पुलिस वाला, बोले सब कुछ बच गया, कुछ नहीं है, आग आगा ओल गए है और बैठक गई है, और बोले मकान रसोई पैड काढ़ो सब कुछ ठीक है ठीक है। मगर चल मैं आ रही भी पर पुलिस वाला आप आने कौन दिया गया, मैंने बोले चलो वहीं चलो। बाद में तो सुबह का देखे कुछ ही को नहीं हो रहा है। अभी क्या नुकसान होगा, कितना रुपया का नुकसान होगा? नुकसान तो सामान तो अब थाने पता, घर में लुगाई जात ने के कौन चाहे डब्बी की तरह पूरा मकान। मेरे मकान में एक तो वो के नाम अलमारी थी, बेड था, बल्कि फर्नीचर का सारा सामान था। और बेड तो ना मैं अब 15-10 दिन पहले ही लेकर आई थी, और नया ही पुराने वाला बेड मैंने मम्मी के कमरे में डाल दिया था। और जो भी मान बरतने की चीज है, और आज से 5-7 दिन पहले मैं सिलाई का काम करे करती थी, जो मैं 40-50 हजार रुपए का कोई लोन लेकर मैंने कपड़े के रखे थे, क्योंकि मैं सिलाई भी करे करती और बेचा भी करती थी सूट साट, तो वो कपड़े कुपड़े सब बढ़ गए। कुछ बच्चे भी है, कुछ नहीं बच रहा उसमें, तो मैंने ऐसा लगा कुछ नहीं खाना पीना घट करेगा, खाना पीना गेला ही को नहीं मारता करो थे गेलो करो गेलो कौन करे गोर। हां खाने पीने की मैं गेला ही गड़े की जगह करना, खान के लिए दाना आना कुछ को नहीं मारे तो जो है कपड़े आना बस यही है मार अनके तो हालात ही माड़े हो रहे फिलहाल सब कुछ माने तो कहिया कह देना पीने के लिए गिलासी तो मारकन बा गिलासी। सुबह जहाँ थे धरनो, एक मिनट रुको, एक बोलो, सुबह जहाँ थे बंद धरनो वगैरह भी दी होगी? रात ने दी उधर, हाँ रात ने, यानी कि 7-7:30 बजे क्या घटना ही 11 बजे तक धरनो दियो बड़े रोड के ऊपर। पाछे वे आया तहसीलदार आया, वे बोले नहीं थाना सब कुछ मिलेगा, बोले सुबह थारी रहने की व्यवस्था भी करवा के जाएंगे, ऐसी बात नहीं। एक बार तो बोले 2-1 टैंड की वो बना देंगे, थे राम सुख सामान घेर कर जाऊंगा, राशन बर्तन वगैरह जो चाहिए वो दे के जाऊंगा, थे 5-4 दिन बनाओ और खाओ, जितना थारा नुकसान होया बोले पूरी भरपाई करवाऊंगा थारी। आए फिलहाल तो कोई आया नहीं। रात ने तो वे माना या खेका गया, बोले 30-35 हजार रुपया सुबह ही देकर थारी 2 बोले टेना की झूपड़ी सी करवा देंगे, जो तो 2-4 दिन बाद में बच्चा ना बना कर खाओ, खुद खाओ। अब ताई बेगा 35 हजार रुपया तो छोड़ो, 35 रुपया को नहीं आया कोई का, तो बताओ कड़े जाओ गरीब आदमी है, मजदूरी करने वाला आदमी। अभी है जो यहाँ बता रहे कि कुछ मिलसी भी क्लेम लेम भी है, तो वो कितना दिन में मिल जाएगा कुछ कौन बदमान तो कुछ बता रहा तो कोई नहीं है। तो मांग मांगे काम करना पड़ता लागे फिलहाल तो और के लेना पड़ेगा, यही ढंग रहेगा तो एक मांग के करेंगे और क्या करोगे, मान तो दे काम मिल जाए तो चले जा है। आवाज को नहीं आ रही मार तो दिन 7 साल से लाग रही है। पहले तो गड़ो कटको जब इतनी रकम दुनिया का कर्जा ले लेकर लगाई, अब यह कोई 5-7 साल में थोड़ो जोड़ कठ मोस या खड़ी करी, तो यो अरे ना 4 महीना को नाम देखो, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर तो मैं धरने पे जाऊंगी, क्योंकि फिर रात को हम झूठा दिलासा क्यों दिया कि सुबह बहुत सी व्यवस्था करके जाएंगे, दिन पूरा निकल गया। देखो क्लेम वगैरह के अंदर थोड़ा टाइम तो लग गई है अभी कमाई, तो टाइम तो लगा वे कलेक्टर साहब आकर जो प्रोसेस मैंने कुछ ही कौन चाहिए, मैंने लिख तुम चाहिए, मैंने लिख कर दे देंगे कि मैं 2 महीने में 2.5 महीने में मैं करांगा, मैंने लिखावट चाहिए। मेरा नाम सुरेंद्र बगड़िया है, सुल्ताना एचपी गैस एजेंसी से प्रोप्राइटर। अच्छा हाँ जी सर, जो कल ये हादसा हुआ है, हाँ जी, और ये हादसा पर आप जो मुआवजा की आप हम मांग कर रहे हैं ग्रामीण, जो आपको आकलन का आधार मुआवजा या फिर मुआवजा की मांग जो ग्रामीण कर रहे हैं वह जायज़ कर रहे हैं, कोई गलत को नहीं, और जो है वो एकदम स्थिति है, खुली किताब है, कोई इनको छुपाने की बात को नहीं। प्राकृतिक यो एक आपदा के रूप में जो वो है, तो यो सबके सामने है, हम कोई षड्यंत्र कोई वो हाथ को नहीं, सही बात, सब खुलो काम है। और कंपनी में जब तक मारो अनुभव है तो हम बढ़िया ही मुआवजा देगा, मतलब आकलन के आधार पर हुआ है। हाँ कितना नुकसान है उस आधार पर, हाँ नुकसान, मतलब नुकसान के आधार पर मतलब हाँ नुकसान जो नुकसान है ना, मकान को है, जानवरा को है, और इन इलेक्ट्रिकल है, फ्रिज है, कूलर जो भी है सगड़ो मुआवजा जुड़ा है। कई सामान है जो दिख रहा है दबका भी मतलब में लिखे हैं
ये बताए भी ये साहब से। हाँ सब ये बेटे बोलो सुरेंद्र जी, जो भी दब्य है अजी दब्बड़ में अपन तो पता है कि दब्य है तो बे जो भी है ये सब चीज लिखाई है ये रिपोर्ट में। अब बात थाने में पूछ चुके हैं बात, अगर कोई चीज आएगी है भाई थाना लागे की दबगी और अपन नहीं वेर तो मन बताओ थे भी नहीं अब ये पूरी तरह आपकी डिटेल लिखा दी मन और बे मैं पूरी लिख ली है। और थे बताओ कोई और कोई चीज हमको छुप रही है या फिर थारे कोई मन में डाउट है जो कार्रवाई से थे संतुष्ट नहीं हो कोई चीज थाना लागे है तो बताओ खुल के। कितना दिन में मुआवजा मिल जाएगा? मुआवजे में तो सर ऐसा है देखो नीचे से नीचे 4 या 5-6 महीने तो देखो लगते हैं। कोई जल्दी कोई क्राइटेरिया वगैरह है क्या? सर इसमें कोई नहीं है वो। अभी क्लेम की क्या प्रोसेस रहती देखो है? मेरा अनुभव है जहाँ तक मैंने कई बार मेरी 10 साल एजेंसी खोले होगी और आएगा कई बार 3-4 आएगा कांड हुए हैं तो वन में साबित होना टाइम लाग। अच्छा अब हम मैं थाने कहते हैं कि 15-20 दिन में मन हो जाए तो वो संभव को नहीं। क्लेम के लिए क्या प्रोसेस रहती है सर? क्लेम के लिए हो गई ना प्रोसेस, आज सुबह से हम लग रहे हैं। जैसे आज सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इनकी रिपोर्ट बनाई है क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना कितना हुआ है, किस चीज़ का नुकसान हुआ है, पूरी डिटेल इन्होंने बताई है एक एक चीज़ का। ठीक है। इनसे पूछ के कम से कम 2-3 घंटा मान लगी है। ठीक है। पूरा परिवार बैठे हुए है। हाँ मतलब कोई ये भी चीज़ आएगी छूटनी नहीं चाहिए, बस सब चीज़ हम लिखी गई। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी? अब नेक्स्ट प्रोसेस अजमेर से कंपनी के अधिकारी आ चुके हैं। अब कंपनी के अधिकारी इनको वो इंश्योरेंस को करेंगे कल। अच्छा। कल इंश्योरेंस के अधिकारी आएंगे और इंश्योरेंस के अधिकारी आके इसको पूरे को मौके मुआयना करके सर्वे करेंगे। सर्वे कर जाएंगे, उसके फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे आगे। फिर उसके बाद में क्लेम सेटलमेंट होगा। क्लेम सेटल होगा। तो सर जैसे कि जिनके घर में भी सिलेंडर वगैरह सभी के बीमा होती है सिलेंडर की, कितने रुपए तक की होती है सर वो? ये सर एक्सीडेंटल होता है, अच्छा। इसमें वो नहीं होता है। अच्छा फिक्स नहीं है कुछ भी? जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लेम होता है। ये भी इंसान की डेथ का आपको पता है उसकी तो बहुत ज़्यादा राशि होती है। और जैसे इनका जो नुकसान है इनमें जो जैसे सीमेंट कितनी लगी है, सरिये कितने लगे हैं, इंश्योरेंस वाले हर चीज़ का कितनी स्क्वायर फीट में एक मकान बना है और उसका वो पूरा जो है ना रेशियो पूरा निकालेंगे। बिल्कुल। तो सर टाइल के पैसे कितने लगे हैं, फर्श के कितने लगे हैं, ऊपर सेटरिंग में कितने लगे हैं, पूरी एक एक चीज़ काटेंगे वो। तो बकरी दबगी ना कर हाँ बकरी जी। ओके हिसाब से आंख लो मतलब पोस्टमार्टम निकाल लिए रिपोर्ट निकाल ली मतलब दबरी पे बकरी नीचे दबगी। देखो 2 या 3 तो बड़ी ना है। अच्छा 2 या 3 तो, और बाकी की ये बता रहे हैं कि नीचे दीवार जो है ये पड़ी ना तो नीचे है तो बे आपा ये बताई भाई लिख दी ये बात जैसी भी करा लग गए। अब वो बहुत बड़ी दीवार पर पड़ेड़ी है तो जैसी भी तो काल को तो घटना रहा की बच्चे होगा मतलब की बस बीर पाटो कया को है कि है कि ना है तो वो आपा बने ये जो खेरे मन मान रहे आपा मान रहे हो मान रहे वो चीज़ मैं ये खेरे को नहीं भी ये जो नहीं खेरे बा मान रहा को नहीं वो तो नहीं मानना पाओ ना भी नहीं मानना ये खेरे बा मैं मानना को नहीं तो फिर निकलवाओ। अब ये खेरे हैं तो वो तो मान्य है ना। एक चीज़ और होती है सर जैसे कि गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये फट नहीं जाए, तो उसके बारे में क्या कहना है? कितनी देर तक आग? बहुत बढ़िया सवाल आपका ये। गैस सिलेंडर में आग लगे तो अब कल भी इन्होंने वो थोड़े रिजाई गदरे किया कि बगैर पानी की डाल दी। अगर थोड़ा सा उसमें पानी डाल देते ना, हाँ थोड़ा सा ही कुछ भी नहीं। उसके ऑक्सीजन बंद करनी थी। वो ऑक्सीजन इनको बस थोड़ी जानकारी का अभाव था, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई। घर पे वरना नहीं थे, महिला ही थी सिर्फ, कोई अच्छा। वैसे नहीं थे ना आदमी। तो इस वजह से पीड़ित जो परिवार है बस आप बातचीत करिए। आपको यही कहना है कि मार्केट में फिलहाल कुछ ही को नहीं ना तो कुछ बचे हुए जो भी जिंदगी भर की जो कमाई है आप ये मकान के अंदर लगा दी और आज अगर हाथ खाली है और खाना पीना की कोई व्यवस्था को नहीं। रात में या धरनों वगैरह दियो तो आना आश्वासन दिया गया कि सुबह था रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी, टेंट वगैरह लगा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल है कि कुछ को नहीं, राशन वगैरह भी फिलहाल आगन को नहीं है। तो ये गुजारों के तरीके से होगा। हमारी भी जो प्रशासन है जो देख रहा है कि जो मदद हो उसका वो करो। एक सारी के राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मन बताओ। साथ में जय हिंद जय भारत।